श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का दूसरा अध्याय शीर्षक है पुष्प बाणोत्पत्ति। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ, विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुहा से भी गुहा परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप सहित शक्ति रहित निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मेरी बाहों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं मोहित हो गया। मेरे पुत्र दक्ष और मारीची ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी नीला सुंदर वस्त्र पहने कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। आज से मैं तुम्हारा नाम पुष्प बाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्षण और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप में तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भी के लिए मौन हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिव।